Hello students, I am Pramod Sethi and this is our science class. We were discussing our chapter light reflection and refraction, and we have discussed so far about refraction, laws of refraction and refractive index. Now our next topic is refraction of light through a rectangular glass slab. कि हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू पढ़ेंगे कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अंदर रिफ्रैक्शन कैसे होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लास स्लैब क्या होती है। जिस तरह से मेरे पास डस्टर है, ये क्यूबॉइड की शेप का है, तो इस तरह की क्यूबॉइड की शेप में लगभग लेंथ में इससे भी कम साइज की होती है ग्लास स्लैब जो होती है। थिकनेस लगभग उसकी इतनी है जितनी इसकी डस्टर की थिकनेस या हाइट जो आपको नजर आ रही है। तो उस ट्रांसपेरेंट ग्लास की शीट होती है, वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास पीस है जो कि क्यूबॉइड की शेप का होता है। उसको रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बोला जाता है क्योंकि उसके ऑल फेसेस जो है वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। तो हमने क्या करना है कि एक आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक एक्टिविटी है, एक एक्सपेरिमेंट है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन को करने के लिए। तो उसमें क्या बोला गया कि एक ड्राइंग शीट लो, उस ड्राइंग शीट को के ऊपर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को रखो, उस ग्लास स्लैब के एक साइड पे दो ऑल पिन्स लगाओ, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले मार्क करके रखा है कि मान लिया हमने दो ऑल पिन्स लगाई पी और क्यू ऑब्लिक डायरेक्शन में, ऑब्लिक मतलब तिरछी डायरेक्शन में हमने दो ऑल पिन्स लगाई पी एंड क्यू। तो अब ये जो ग्लास स्लैब बीच में रखी हुई थी, अब ग्लास स्लैब के अपोजिट साइड से, अब मान लो कि मेरे पास ये ग्लास स्लैब है, इसके इस किनारे पे मैं दो ऑल पिन्स लगाता हूँ और इधर वाली साइड से, मेरे वाली साइड से जो रेस्टर मुझे नजर आ रहा है, जो रेक्टेंगुलर फेस का नजर आ रहा है, उस साइड से उन दो ग्लास पिन्स को देखते हुए, दो ऑल पिन्स को देखते हुए मैंने इधर वाली साइड पे दो ऑल पिन्स और लगानी है। वो इस तरह से लगानी है कि मुझे इस ग्लास शीट के अंदर से, ग्लास स्लैब के अंदर से देखने पर ऐसा लगे कि ये जो चारों ऑल पिन जो मैं लगा रहा हूं वो एक स्ट्रेट लाइन में है। तो दो ऑल पिन्स मैंने इधर लगाई, उनको नाम दे दिया पी एंड क्यू, इधर दो ऑल पिन्स लगाई, उनको नाम दे दिया आर एंड एस। तो ये मैंने ऑल पिन्स सेट करी। तो अब क्या करना है, जब ऑल पिन्स चारों ऑल पिन आपकी लग जाए तो आपने क्या करना है कि जो ग्लास स्लैब को ड्राइंग शीट के ऊपर रखा हुआ था, ड्राइंग शीट के ऊपर एक पेंसिल लेके ग्लास स्लैब की बाउंड्री ड्रॉ कर लेनी है और ग्लास स्लैब को वहां से हटा देना है। और उसके बाद ये जो दो जो दो ऑल पिन्स लगाई थी अपने पी और क्यू और इधर आर और एस लगाई थी, इन ऑल पिन्स को भी हटा देना है चारों को, और इनकी जगह पे जो मार्क बन गए हैं, जो ग्रूव बन गए हैं, उनके ऊपर थोड़ा मार्क लगाकर आइडेंटिफिकेशन के लिए उनको नाम दे दिए पी क्यू आर एंड एस। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो दो ऑल पिन्स लगाई थी हमने, उनके ऊपर स्केल रखी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इस ग्लास स्लैब की ए बी वाले सरफेस की बाउंड्री को टच करे। इसी तरह से आर एस वाली जो दो ऑल पिन्स लगाई थी उनके बीच में भी स्केल रख के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो ग्लास स्लैब की सीडी वाली बाउंड्री को टच करे जाती है। फिर उसके बाद ये जो दो पॉइंट्स आए हमारी इस बाउंड्री पे और इस बाउंड्री पे, इन दोनों पॉइंट्स को भी स्केल लेके ज्वाइन करा देना है। तो अब हमने क्या देखा कि जो पी क्यू आर और एस अगर चारों ऑल पिन अगर एक्चुअली स्ट्रेट लाइन में होती तो ये यहां से बेंड नहीं आना चाहिए था, लेकिन हमारे पास यहाँ पर बेंड आ रहा है। तो इट मीन्स कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन हुई है, बेंडिंग ऑफ लाइट रे हुई है, क्योंकि एक लाइट रे हमारे पास यहाँ से आ रही है, यहाँ तक वो स्ट्रेट लाइन में आई, उसके बाद उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। फिर जब दूसरे सरफेस पे ग्लास और एयर की बाउंड्री सरफेस पे जो आके वो जब रे ऑफ लाइट वापस ग्लास से बाहर आई तो वो दोबारा से बेंड हुई, यहाँ पे फिर से बेंडिंग आ रही है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट रेज क्या कहलाता था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू हमारे पास क्या हुई है, रिफ्रैक्शन हुई है। तो अब इसमें हमारे पास जो रेज आई, उन रेज को कुछ हम नाम देते हैं। तो क्या, जो रे ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम से चलकर जा रही है, सेकंड मीडियम में एंटर करने वाली है, उस रे को क्या बोला जाता है, इंसिडेंट रे। So this is our incident ray. PQ is our incident ray. And this ray, which is in the glass slab, जो ग्लास स्लैब के अंदर में रे नजर आ रही है, उस रे को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, याद रखना कि ये रिफ्रैक्शन है ना कि रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दो अलग अलग फिनोमिनाज हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो रहा है वो रिफ्रैक्शन हो रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज हो रही है, ना कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट हो रही है।
तो ये रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन नहीं लिखना, बहुत से बच्चे गलती करते हैं, रिफ्रैक्शन की जगह पे रिफ्लेक्शन लिख देते हैं। देन ये जो रे ऑफ लाइट वापिस ग्लास से निकल के एयर के अंदर आई, इस बुक को बोलेंगे इमर्जेंट रे। ये हमारी होगी इमर्जेंट रे। अब हमारे पास कुछ एंगल्स बनेंगे कि इंसिडेंट रे और यहाँ पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ करा। तो एक्चुअली में हुआ क्या, रिफ्रैक्शन कैसे हुई कि हमारे पास ग्लास स्लैब थी, यहाँ से इंसिडेंट रे आई, तो बाहर कौन सा मीडियम था, एयर मीडियम था। तो एयर क्या, एयर और ग्लास की अगर कंपैरिजन करी जाए तो एयर जो है रेयर मीडियम है और ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है। तो जो एयर से लाइट रे ग्लास में एंटर करी तो वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है कि वो अपने पाथ से नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो ये हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करके रखा हुआ है जहाँ पे रे ऑफ लाइट एंटर करती है, कर रही है। तो नॉर्मल ड्रॉ करा, नॉर्मल से बेंड होगी लाइट रे। अब एक्चुअल पाथ उस लाइट रे का क्या होना चाहिए था, ये डॉटेड जो पाथ मैंने ड्रॉ करा है ये इंसिडेंट रे का एक्चुअल पाथ होना चाहिए था अगर वो स्ट्रेट लाइन में चलती तो, लेकिन वो बेंड हो गई। बेंड होने के बाद जो ये नॉर्मल था, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, इस तरफ आ गई, तो यानी कि रिफ्रैक्शन हुई। फिर ग्लास से जब एयर में वापस से आएगी लाइट रे तो यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन होगी क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट रे अपनी डायरेक्शन फिर से चेंज करेगी, दोबारा से रिफ्रैक्शन शो करेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है लाइट। तो जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है। तो यहाँ पर नॉर्मल जो ड्रॉ करा हुआ है, नॉर्मल से लाइट रे हमारी दूर हट गई, तो इसकी बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल हुई। तो अब हमारे पास कुछ एंगल बनेंगे। अभी जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, इस एंगल को बोला जाता है एंगल आई। एंगल आई मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह से जो रिफ्रैक्टेड रे बनी और नॉर्मल जो है इसके बीच का जो एंगल है उसको बोलेंगे एंगल आर। तो एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो बाहर जो रे ऑफ लाइट आएगी इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। तो इमर्जेंट रे का जो नॉर्मल के साथ एंगल बनेगा, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ई, दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके, तो ये जो था हमारा लाइट रे का एक्चुअल पाथ था और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद जो हमें पाथ मिला, एक्चुअल में जो हमें मिला वो ये पाथ था। तो ये लाइट रे, इंसिडेंट रे के जो एक्चुअल पाथ और इमर्जेंट रे के बीच में जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि ये दोनों लाइट रेज पैरेलल नजर आ रही है कि इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ और जो इमर्जेंट रे है वो हमें पैरेलल नजर आ रही है। तो पहली बात तो ये पैरेलल क्यों होती है, इनके पैरेलल होने का रीजन ये है कि ये जो ग्लास स्लैब थी वो हमारी रेक्टेंगुलर शेप की थी। तो रेक्टेंगल के अपोजिट फेस जो है एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो ए बी और सी डी जो था एक दूसरे के पैरेलल थे। तो जिस वजह से क्या हुआ, एक तो ये पैरेलल सरफेस थे, दूसरा जब यहाँ पर भी एयर से ग्लास में एंटर करी है लाइट रे और यहाँ पर ग्लास से एयर में एंटर करी है, तो क्या हुआ कि यहाँ पर जितनी रिफ्रैक्शन हुई उतनी ही रिफ्रैक्शन इस पॉइंट पे भी हुई है, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट हुई है कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के दो अपोजिट पैरेलल फेसेस पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रही है। वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इक्वल हो रही है, इक्वल एक्सटेंट में हो रही है, इक्वल अमाउंट में हो रही है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन हो रही है। इसमें टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रही है, इसमें अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है। तो ये दोनों सरफेसेस पैरेलल होने की वजह से ये इंसिडेंट रे का पाथ और जो इमर्जेंट रे का पाथ जो है वो एक दूसरे के पैरेलल में आ रहे हैं। तो अब जो पैरेलल लाइनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये लेटरल शिफ्ट भी कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या होगी, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट। तो ये हमारा टॉपिक था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंस। लेंस क्या होते हैं कि लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है कि जो दो सरफेसेस से बाउंड किया जाता है। दो सरफेसेस के बीच में जो ट्रांसपेरेंट सरफेस होगा, मटेरियल होगा, उसको क्या बोला जाता है, लेंस बोला जाता है। वो जो दो सरफेसेस जो होंगे वो दो सरफेसेस दोनों के दोनों क्या होंगे, सफेरिकल भी हो सकते हैं और उनमें से एक सफेरिकल हो और एक प्लेन हो, ऐसा भी हो सकता है कि लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू surfaces
out of which one surface is spherical and other is plane or both surfaces are spherical. तो this is our definition of lens. तो लेंस के टाइप क्या है? लेंस के कई सारे टाइप होते हैं, वैसे तो अलग अलग टाइप के लेंस यूज किए जाते हैं अलग अलग पर्पस के लिए, लेकिन जो हमारे सिलेबस में 10th क्लास के साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो लेंस हैं हमारे, वो दो टाइप के लेंस हमने पढ़ने हैं, एक कन्वेक्स लेंस और दूसरा कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या होता है कि जिसकी शेप इस तरह से हो, जो दोनों तरफ से जो दो सरफेसेस जो है, ये लेफ्ट सरफेस और एक राइट सरफेस, दोनों के दोनों बाहर की तरफ उभरे हुए हों, कि द लेंस हुज बोथ सरफेसेस आर बल्ज आउटवर्ड, जिसके दोनों के दोनों सरफेस बाहर की तरफ उभरे हुए हों, उस लेंस को कन्वेक्स लेंस बोला जाता है। और कन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन हम इस तरह से भी दे सकते हैं, द लेंस विच इज थिकर एट द मिडल एंड थिनर एट द एजेस, दिस इज आवर कन्वेक्स लेंस। एंड व्हाट इज कनकेव लेंस? द लेंस विच इज थिनर एट द मिडल and thicker at the edges is called concave lens, and it is also known as and it is also defined as the lens whose both surfaces are curved inward. वो लेंस जिसके दोनों के दोनों सरफेस अंदर की तरफ कर्व किए हों उसको concave lens बोलते हैं, या फिर ऐसे डिफाइन कर सकते हो, the lens whose middle surface is thinner and edges are thicker. So this is our definition of concave lens, convex lens and concave lens. तो इनकी शेप आइडेंटिफाई कर लो कि हमें आगे इन लेंसेज की जरूरत पड़ने वाली है, बार बार अलग अलग रे डायग्राम बनाएंगे, जिस तरह से हमने मिरर के रे डायग्राम बनाए थे कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर की, उसी तरह से हम कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के डायग्राम्स, रे डायग्राम्स बनाएंगे। तो अभी तक का टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट अब चलिए इसको मैं साफ करने जा रहा हूँ। Our next topic is terms related to mirrors. Terms related to lenses, spherical lenses. Terms related to spherical lenses. अभी तक हमने दो तरह के लेंस पढ़े, ये जो लेंस हमारा, इस लेंस को क्या बोलते हैं? कन्वेक्स लेंस। और ये जो लेंस है इसको बोलते हैं कनकेव लेंस। तो अब हमने इन लेंसेज से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं, उनको डिफाइन करना है एक एक करके, ताकि हमें आगे इन टॉपिक्स की जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसको प्रॉपरली यूज कर पाए। तो डेफिनेशंस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस तरह की डेफिनेशंस आपने स्फेरिकल मिरर्स के लिए भी यूज करी थी। तो देखिए अब हमारे पास कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस है, ये भी स्फेरिकल लेंस कहलाएगा, ये भी स्फेरिकल लेंस कहलाएगा, क्योंकि दोनों की जो सरफेसेस हैं वो स्फेरिकल पार्ट्स हैं। तो मींस अगर हम इस लेंस को का स्फीयर अगर कंप्लीट करें तो सर्कल बनेगा, सर्कल की शेप बनेगी 2D के अंदर। तो मान लिया कि ये वाला जो सरफेस है राइट साइड वाला वो इस सर्कल का पार्ट है। इसी तरह से जो लेफ्ट साइड वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, ये भी इसी स्फीयर का पार्ट है। तो इसका स्फीयर अगर हम ड्रॉ करें तो वो भी एक सर्कल की शेप में आएगा 2D के अंदर। तो इसी तो हम क्या कहेंगे? The centers of the sphere of which the mirror is of which the lens is a part is called center of curvature। कि जो हमारे स्फेरिकल लेंस हैं वो स्फेरिकल लेंस किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट है, और उन स्फीयर के जो सेंटर पॉइंट होंगे, जिन सेंटर पॉइंट का यूज करके ये स्फीयर ड्रॉ किए गए हैं, उन सेंटर पॉइंट्स को क्या बोलेंगे?
सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर हमने सेंटर्स वर्ड यूज किया, सेंटर वर्ड नहीं यूज किया, क्योंकि जो कन्वेक्स लेंस है और जो कनकेव लेंस है उनके अंदर दो दो स्फीयर बन रहे हैं। तो इस स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट होगा वो इधर होगा और इस स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट है वो इस तरफ होगा। तो इन दो सेंटर ऑफ स्फीयर बन रहे हैं, तो इसलिए हमने सेंटर्स वर्ड यूज किया, प्लूरल वर्ड यूज किया। तो यहाँ पे C1 और C2 इन दोनों सेंटर ऑफ स्फीयर को, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को हमने नाम दे दिए C1 एंड C2। इसी तरह से अगर हम इस कनकेव लेंस का स्फीयर अगर कंप्लीट करें तो मान लीजिए हमारे पास ये स्फीयर आया और इधर वाले स्फीरिकल लेंस का स्फीयर माना इस साइड पर आया। तो इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको इधर ना डॉट लगा दिया और इसका सेंटर पॉइंट जो है उसको के लिए यहाँ डॉट लगा दिया। तो इसका नाम दे दिया C1, इसको नाम दे दिया C2। तो ये C1 एंड C2 कन्वेक्स लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हो गए और ये कनकेव लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हो गए C1 एंड C2। तो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर्स की डेफिनेशन मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। The centers of the sphere of which the lens is a part is called are called centers of curvature. Next definition हमारे पास principal axis। What is principal axis? The line passing through both center of curvature of lens is called principal axis। कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हैं उन सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हुए जो लाइन जो है आगे पास हो जाएगी उस लाइन को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह से ये कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस के दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दो, लाइन को आगे पास करवा दो, उनको बोलते हैं सेंटर्स ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारी कन्वेक्स लेंस की होगी और ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारी कनकेव लेंस की होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस डिफाइन कर दिया हमने। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिकल सेंटर। जिस तरह से स्फेरिकल मिरर्स के अंदर हमारे पास टर्म थी एक पोल हमने डिफाइन किया था कि स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको पोल बोला जाता है। लेकिन जो लेंस होते हैं तो लेंस में पोल वर्ड की बजाय एक नया वर्ड आ गया ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को हम कैसे डिनोट करते हैं, O अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। तो क्या होगा ऑप्टिकल सेंटर, ये जो कन्वेक्स लेंस है और जो कनकेव लेंस है, इन स्फेरिकल लेंसेस का जो सेंटर पॉइंट होगा, लेंस का जो सेंटर पॉइंट होगा, ना कि स्फीयर का। जो स्फीयर के सेंटर पॉइंट थे उनको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला था और जो लेंस का सेंटर पॉइंट है उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। तो इसी तरह से कनकेव लेंस का सेंटर पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो कन्वेक्स लेंस में ऑप्टिकल सेंटर यहां मार्क कर दिया हमने, कनकेव लेंस में ऑप्टिकल सेंटर यहां मार्क कर दिया। डेफिनेशन आई रिपीट कि द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट डेफिनेशन फोकस पॉइंट। फोर्थ डेफिनेशन हमारे पास फोकस पॉइंट या फिर इनको बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल F से। अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, पहले इसके लिए मैं कि जो स्फीयर बनाए थे एक बार मैं इसको साफ कर देता हूं ताकि सब कुछ मिक्स ना हो। ये प्रिंसिपल एक्सिस को मैं एक बार रब कर देता हूं। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होगा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन के पैरेलल में अगर कोई रेज ऑफ लाइट आएगी तो वो लेंस में से रिफ्रैक्शन होने के बाद, कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस में से रिफ्रैक्शन होने के बाद दूसरी साइड पे जाकर वो किसी एक कॉमन पॉइंट में से क्रॉस करके जाएगी। उस कॉमन पॉइंट को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकस पॉइंट। और वो जो पॉइंट होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन के ऊपर ही होगा। तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में लाइट रे लेकर आया, ये लाइट रे, तो लेंस के सेंटर तक ये लाइट रे आई, लेंस के सेंटर तक आने के बाद इसकी रिफ्रैक्शन होगी, रिफ्रैक्शन होने के बाद वो लाइट रे बेंड हुई, तो बेंड होने के बाद वो यहां पर क्रॉस कर गई, इस पॉइंट में से क्रॉस करके गई प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से। तो अब एक रे ऑफ लाइट और आई, वो भी लेंस के सेंटर तक आई, इसकी रिफ्रैक्शन होने के बाद ये भी बेंड हुई, बेंड होने के बाद ये भी इसी पॉइंट से निकली।
तो इसी तरह से मैं जितनी मर्जी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में लेकर आऊं, ये लाइट रे ऐसे लिख रहा था, एक पॉइंट में से क्रॉस करी, दूसरी लाइट रे लिख रहा है, ये भी एक पॉइंट में से क्रॉस करी, तो ये जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आएगी वो रिफ्लेक्शन होने के बाद एक कॉमन पॉइंट में से क्रॉस करेगी और वो कॉमन पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन के ऊपर होगा और उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, फोकस पॉइंट ऑफ कन्वेक्स लेंस या फिर प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी, इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन के ऊपर पॉइंट है, एट विच ऑल द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जहां पर जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ रही होगी, मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, वहां पर रिफ्लेक्शन होने के बाद उस पॉइंट पे मीट करेगी, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, फोकस पॉइंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो सेम इसी तरह से कनकेव लेंस की अगर हम बात करें तो कनकेव लेंस की शेप कन्वेक्स लेंस से थोड़ी डिफरेंट है। तो इसमें क्या होगा कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई लाइट रे आएगी तो वो रिफ्लेक्शन होने के बाद आउटवर्ड डायरेक्शन में बेंड होगी, तो जब इसकी बेंडिंग हुई तो इसको अगर बैकवर्ड हम प्रोड्यूस करेंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस वाली पॉइंट पे, प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन के ऊपर किसी पॉइंट को क्रॉस करेगा। इसी तरह से हमने एक लाइट रे और ली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, जब उसकी बेंडिंग हुई तो वो भी हमें ये क्लियर होगा कि वो सेम पॉइंट में से क्रॉस करके आ रही है, कि हमारी रे ऑफ लाइट इस तरह से आई थी, यहाँ पर तक आने के बाद लेंस के सेंटर तक आने के बाद वो रिफ्लेक्शन हुई, रिफ्लेक्शन होके बाहर की तरफ निकल गई और उनको बैकवर्ड प्रोड्यूस कराया तो प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन को एक जगह पे इंटरसेक्ट करी। इसी तरह से सेकंड रे ऑफ लाइट आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, ये भी रिफ्लेक्शन होने के बाद इस तरफ गई, बाहर की तरफ डाइवर्ज हुई, बाहर की तरफ फैली, लेकिन जब उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कराया तो वो सेम उसी पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाके मीट करी जहां पर इस लाइट रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे मीट कर रही थी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो यहाँ पर इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रंट साइड पे इसकी बेंड रे ऑफ लाइट जो आ रही है हमारे पास रिफ्लेक्शन होने के बाद वो मीट नहीं कर रही, लेकिन जब इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस कराएंगे तो हमें ये अपीयर होगा कि ये लाइट रे इस पॉइंट से निकल कर आ रही है, तो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस पॉइंट। तो फोकस पॉइंट ऑफ कनकेव लेंस क्या होगा, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन के ऊपर पॉइंट है, एट विच ऑल द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जितनी भी लाइट रेज आ रही होगी, appears to meet after refraction, जहां पर सारी की सारी लाइट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ रही है, रिफ्रैक्शन होने के बाद उस पॉइंट पे मीट करती हुई अपीयर होगी, एक्चुअल में मीट नहीं करेगी, या फिर ये कह सकते हो appears to be coming from that point, this point is called focus point। तो ये हमारा फोकस पॉइंट हो गया कनकेव लेंस का। हमारे पास डेफिनेशन है फोकल लेंथ, जो फोकस पॉइंट होगा तो फोकल लेंथ भी होगी। अच्छा एक चीज आपको और क्लियर कर दूं कि ये जो लेंस है हमारा वो ट्रांसपेरेंट है, जो मिरर्स थी उसकी एक साइड रिफ्लेक्टिंग थी, दूसरी साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग थी, लेकिन जो लेंस होते हैं वो दोनों साइड से ट्रांसपेरेंट होते हैं। हम लाइट रेज इस साइड से भी सेंड कर सकते हैं और इस साइड से भी सेंड कर सकते हैं। जब हम लाइट रेज लेफ्ट साइड से सेंड करेंगे तो कन्वेक्स लेंस में फोकस पॉइंट बन रहा है राइट साइड पे, और इसी तरह से अगर राइट साइड से रेज ऑफ लाइट सेंड करें तो लेफ्ट साइड में भी तो फोकस पॉइंट बनेगा ना एक, तो उस फोकस पॉइंट को यहां मार्क कर दिया हमने, मैंने उसको ड्रॉ करके दिखाया कैसे आएगा, तो सीधा आपको शो कर दिया। तो यानी कि जो लेंसेस हैं उनके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं और दो ही फोकस पॉइंट होते हैं। तो लेफ्ट वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर को C1 नाम दे दिया, लेफ्ट वाले फोकस पॉइंट को F1 नाम दे दिया। इसी तरह से राइट वाले फोकस पॉइंट को F2 नाम दे दिया, राइट वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर को C2 नाम दे दिया। तो सेम इसी तरह से अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में लाइट रेज आ रही थी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद इस फोकस पॉइंट पे मीट कर रही है, अपीयर टू मीट हो रही है, और अगर राइट साइड से रेज ऑफ लाइट पास कराएंगे तो इसका एक फोकस पॉइंट इस साइड पर भी बनेगा। तो इसीलिए इसको इस फोकस पॉइंट को लेफ्ट वाले फोकस पॉइंट को हमने F1 नाम दे दिया, राइट वाले फोकस पॉइंट को F2 नाम दे दिया। तो ये हमारे पास फोकस पॉइंट आ गया, दो फोकस पॉइंट होगी, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी। नेक्स्ट है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट, कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोला जाता है और उसको स्मॉल एफ से डिनोट कराया जाता है। इसी तरह से कनकेव लेंस की बात करें तो द डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ओके, अब हमारी लास्ट डेफिनेशन, उसके लिए मैं एक बार डायग्राम दोबारा से बना देता हूं। अपर्चर
पढ़ लिया फोकल लेंथ, देन सिक्स्थ अपर्चर। अब अपर्चर क्या होता है? अगर हमारे पास कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस का जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, द लेंथ ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द लेंस इज कॉल्ड अपर्चर। इट इज नोटेड बाय लेटर ए। इसी तरह से अगर कनकेव लेंस है तो कनकेव लेंस का जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस की जो लेंथ है उसको क्या बोलेंगे? अपर्चर। मतलब कि कन्वेक्स लेंस में और कनकेव लेंस में वो पोर्शन, जितने जितने पोर्शन में से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो सकती है उस पार्ट को क्या बोला जाता है? अपर्चर। और यू कैन ऑल्सो डिफाइन इट एज द फिजिकल द अफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड अपर्चर। तो कन्वेक्स लेंस का अफेक्टिव डायमीटर ये होगा और कनकेव लेंस का अफेक्टिव डायमीटर ये होगा। इनको हम अगर सिंबल से डिनोट करें तो MN, यहाँ पर MN, तो ये MN की जो लेंथ है वो अपर्चर होगी हमारे पास। ओके, तो अब हमारे पास डेफिनेशंस जो है स्फेरिकल लेंस की कंप्लीट हो गई है। तो आज का टॉपिक हम अपना यही कंप्लीट करते हैं, फिनिश करते हैं। नेक्स्ट हम रे डायग्राम्स कंप्लीट करेंगे कन्वेक्स लेंस में से, और कनकेव लेंस किस तरह से रे डायग्राम बनाएंगे उनकी, तो वो कंप्लीट करेंगे। उन रे डायग्राम बनाने से पहले उनके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स को जानेंगे। तो ये सारा काम हम अब अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास के लिए यहीं तक फिनिश करते हैं हम। उम्मीद करता हूँ कि जो आपको कराया वो अच्छा लगा होगा, और आपसे होप करता हूँ कि यह काम आप सारा साथ साथ रिवाइज भी करते रहो ताकि आपको एग्जाम में सक्सेस मिल सके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।